ये है हमारा आज का टॉपिक। आज हम ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, परिचय करेंगे इसका, हम पहचान आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या होता है बिलियन। इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनके घर परिवार के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा जी। और फिर इनको हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनका हम व्यक्त कैसे करते हैं। इन सारी चीजों पे हम अच्छे से व्यक्त करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, आगे आओ। अब बात आती है कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है। उसके पहले छोटा सा तुमसे हम 2 सेकंड लेंगे। सिलेबस केवल एनसीईआरटी का फॉलो करना, और यूपी बोर्ड हम है, इस बात का ध्यान देना। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार पढ़ना, आपको और किसी सिलेबस को टच नहीं करना है, वरना तुम जानना तुम्हारा काम जान। एनसीईआरटी सिलेबस को करना है, इस बात का ध्यान देना। एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से ये जो हमारे पास चैप्टर हैं, इतने ही टॉपिक तुम्हें क्लियर करना है। क्या जी? इतने ही टॉपिक तुम्हें क्लियर करना है। बिलियन के प्रकार, ठोसों में द्रव्य बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव्य विलयता, ठोस बिलियन और संख्या गुण धर्म, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशरण दाब और संख्या गुण द्वारा आणविक द्रव्यमान का ज्ञात करना, एंड असमान आणविक द्रव्यमान तथा वांट हाफ गुणांक। इतनी चीजों को तुम्हें पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। समझे का हो? जल्दी बोल दो, हमरे समझ में आ गए बा गुरुजी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए 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 आगे बढ़ लेते हैं। अब तुमसे एक बात कहूंगा, जो बात कहूंगा उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आ जाते हैं कम ऑन द पॉइंट। ई रसगुल्ला का सीरा कौन कौन खाया है? अभी कुछ दिन पहले खाए होगे ना? इसको खाए होगे कि नहीं खाए होगे? जल्दी बोलो सर, इसको तो हमने खाया है। एक होता है गुलाम जामुन, इसको कलुआ वाला रसगुल्ला बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में। तो एक का सफेदवा बोला था, यानी व्हाइट वाला बोलते हैं। तो एक सफेद हो गया, एक काला हो गया। तो सफेद हो या काला बनता रसना से, मतलब सिरा से ही बनता है। सिरा को ही उसमें, सिरा के अंदर उसको डाला जाता है भैया। इतनी बातें क्लियर है जी सर? तो जो सिरा बन रहा है, जो सिरा बन रहा है, वो सिरा क्या है? वो सिरा क्या है? सिरा क्या है? ये हमारा बिलियन है। अच्छा जी, सिरा ही बिलियन होगा? हाँ। क्यों हुआ ऐसा बिलियन? अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हारे यहाँ दूध बेचा जाता होगा ना, तो दूध के अंदर मिक्स करते हैं पानी, और पानी के अंदर क्या मिलाएंगे? दूध। ये भी एक तरह का हमारा बिलियन है। इस तरह के बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप स्प्राइट पीते होगे, नहीं पीते होगे? स्प्राइट पीते हो, स्टिंग पीते हो, कोको कोला पीते हो जी। वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा क्या है? एक तरह का। उसके अंदर क्या होता है? पानी प्लस गैस होता है। पानी प्लस क्या होता है? उसके अंदर गैस होता है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी। और मिठाई खाते हो खोवा वाली? खोवा वाली मिठाई खाते हो नहीं खाते हो जी? पेड़ा खाते हो? पेड़ा, हाँ खाते हैं। बर्फी खाते हो? हाँ खाते हो। तो उसके अंदर खोवा जो होता है ना, खोवा के अंदर मिलाया होता है मैदा। खोवा के अंदर क्या मिला होता है? मैदा। कुल मिला के आज के जो क्लास होने वाली है, जो चैप्टर है तुम्हारा, ये चैप्टर कुल मिला के दुनिया में जितनी प्रकार की मिलावट उलावट होती है ना, उन्हीं के बारे में बात करना है तुम्हें। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए हैं, आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। सबको करने से पहले तुमको बता देते हैं बिलियन की परिभाषा। ये है शिकंजी, जिसको पीने में बहुत मजा आती है, शरबत गर्मी में। ये है शिकंजी मतलब शरबत। लेकिन इसके अंदर से पानी और नींबू मिलाएंगे तभी माना जाएगा, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी, नहीं तो नहीं माना जाएगा। चले फिर आगे बढ़ा जाए। यस गुरुजी, आगे बढ़ लिया जाए, अच्छे से बढ़ लिया जाए। ठीक है भाई, अच्छे से अब बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर थोड़ा लिखवाइए उखवाइए, बहुत पढ़ा दिए अब। तो सबसे पहले हम बिलियन भाई साहब की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिलियन भाई साहब की परिभाषा। कौन कौन बता सकता है? कमेंट में हमें बता दो, तो जाने तुम लोग बहुत बड़े बालवीर हो। बिलियन की परिभाषा कौन कौन लिख सकता है? जल्दी बताओ। बिलियन की परिभाषा कौन कौन लिख सकता है? जल्दी बताओ, बिलियन की परिभाषा कौन कौन लिख सकता है? लिखो, दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक, अधिक समांगी, समांगी मिश्रण से, मिश्रण से बने पदार्थ, बने पदार्थ को, पदार्थ को विलयन कहते हैं। बात हो गई खत्म, बिलियन कहते हैं। इतनी बातें तुम्हारे माइंड में घुसा कि नहीं घुसा है जी? क्लियर होते हैं। ठीक है भाई। सर इंग्लिश में बता दीजिए। अच्छा जी, इंग्लिश मीडियम में बेटा हम पढ़ा चुके हैं अभी कुछ देर पहले। ठीक है जी सर। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा होगा जिसको बोलते हैं समांगी। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? समांगी का सिर्फ इतना सा मतलब समझो, जैसे पानी है, क्या है जी? पानी। और पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। तो क्या तुम जान सकते हो कि कहाँ कहाँ पानी है, कहाँ कहाँ दूध है? तुम यहाँ देखोगे तब भी पानी दूध दिखाई देगा, यहाँ देखोगे तब भी।
यहाँ देखो तब भी, मतलब समान रूप से दूध के अंदर पानी क्या होता है, फैल जाता है। जब समान अंगी, सम अंगी मतलब समान रूप से उसमें वितरित हो जाना, फैल जाना। कहोगे थोड़ा कम समझ में आया है, आओ अच्छा समझाते हैं। जैसे तुमको बोला गया कि ई लियो पानी, क्या है ये, पानी मतलब वाटर, वाटर अंग्रेजी वर्ड है, बहुत आती है हमको अंग्रेजी। अच्छा, इसके अंदर क्या बोल दें जी, चीनी डाल दें। अंग्रेजी में बोले तो शुगर, केमिस्ट्री में बोले तो C12H22O11। अच्छा, इसको भी केमिस्ट्री में लिख देते हैं H2O। इसको हमने क्या किया, घोल दिया। क्या कर दिया, इसके अंदर पानी डाला और पानी के अंदर चीनी डाला और घोल दिया, खूब घोल दिया। घोलने के बाद अब तुम चाहे यहाँ से इसका टेस्ट करा, चाहे यहाँ से टेस्ट करो, और चाहे यहाँ से टेस्ट करो, चाहे जहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी टेस्ट करो, हर जगह से इसका स्वाद समान आएगा। मतलब चाहे ऊपर से इसका पिया, चाहे बीचे से पिया, चाहे तुम नीचे से पिया, एक के स्वाद बराबर आएगा। इस वजह से इसको समांगी बोला जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, हाँ समझ में आ गई बा, समझे जी सर जी, समझ में आ गई। इसका मतलब हो गया है कि सिंपल सी बात है गुरुजी, समांगी का मतलब होता है कि किसी भी विलेय को विलायक या विलयन के अंदर समान रूप से फैला देना, वही है हमारा, वही है हमारा समांगी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि बिलियन के अंदर दो घटक कौन कौन से होते हैं। अब इसके आगे क्या लिखोगे, देखो बिलियन दो घटक से मिलकर बना होता है। ना 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 ना, ना पहले इसमें लिखो, लिखो इस, ऐसे लिखोगे, इस अध्याय में, अध्याय में हमें द्विअंगी, केवल द्विअंगी, इस बात का ध्यान, द्विअंगी विलयन के बारे में, विलयन के बारे में पढ़ना होता है, और किसी विलयन के बारे में नहीं, द्विअंगी विलयन के बारे में, के बारे में अध्ययन करना होता है। अध्ययन, हमारी राइटिंग को थोड़ा पोलियो मार दी है, ठीक है, करना होता है, करना होता है, ठीक है। अब द्विअंगी किसे कहते हैं, जो दो घटक से मिलकर बना होता है, जो दो घटक से मिलकर बना होता है उसे ही द्विअंगी बोलते हैं। इस बात का ध्यान दो, ये सब नोट्स वोट्स बना लो क्लास से। और दो घटक कौन कौन से हैं, दो घटक कौन कौन से इसके अंदर हैं, बता सकता है कोई, हाँ जी, दो घटक, एक होता है विलेय और एक हमारे पास होता है विलायक। क्या होता है, विलायक। अब कहो गुरुजी हमको ये वाला डिफिनेशन थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इससे भी सस्ता बना दीजिए, सस्ता बना दें। तो देखो बिलियन बराबर क्या होता है जानते हो बच्चा, बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो यहां से आप डिफिनेशन बना लोगे आराम से। ये देखो, विलेय और विलायक के योगफल, प्लस है ना, प्लस मतलब योगफल को क्या बोल देते हैं, बिलियन बोल देते हैं। बात हो गई खत्म। क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहां से भी निकाल लोगे इस चीज को, यहां से भी इस चीज को निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हाँ, यहां से खड़े खड़े एक डिफिनेशन बन गई, बात खत्म। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी एकदम। पूरी क्लास देखो, हमारी नोट्स हमारे क्लास से ही बनाना, विजय बैच की नोट्स तुम्हें लास्ट तक काम आएगी। ना तुम्हें कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई अनसॉल्व, ना तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी अगर तुम विजय बैच से पढ़ोगे। नहीं तो फिर यही होगा कि एक महीना पेपर बचा है, अब उलुल बुलुल समझ में नहीं आएगा फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भैया, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बिलियन मतलब विलेय प्लस विलायक। अब तुमसे एक बात और पूछेंगे कि बिलियन दो घटक से बना है, विलेय से और विलायक से। अब छोटी सी तुम्हें यहाँ पे हम लिखेंगे, बॉक्स वॉक्स बनाएंगे अपने हिसाब से। और विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, थोड़ा समझाइए आप। विलेय और विलायक को कैसे पहचानेंगे, कब हम जान पाएंगे कौन विलेय होगा कौन विलायक, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है बच्चों को, बहुत लोग इसको गलत भी बता देते हैं। देखो विलेय का मतलब यह होता है जिसकी मात्रा कम हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले आपने सीरा मिलाया था। अच्छा, जितने जितने लोगों के यहाँ दूध का धंधा होता हो, जब दूध बेचने जाते हो आप लोग, दूसरे घर में देते हो, इस समय दूध का रेट क्या चल रहा है, 60 रुपए या 70 रुपए या 80 रुपए। भैंस का दूध, गाय का दूध के हिसाब से रेट होगा। और किसी का दूध तो इंसान पीता नहीं है, कुत्ता बिल्ली का, तो इन्हीं दोनों का रेट है। ठीक है जी, ठीक है। अब दूध जब बेचते हैं लोग, तो 5 लीटर दूध में 10 लीटर दूध किसी के पास है, उससे वो 13 लीटर बना लेते हैं आराम से। और बना लेते हैं, सोचते हैं जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं। तो 10 लीटर दूध में अगर 3 लीटर क्या मिला दिया गया, पानी। तो जिसकी मात्रा ज्यादा है और जिसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा ज्यादा है किसकी मात्रा कम है, दूध के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है किसकी मात्रा कम होती है, तो कहोगे पानी कम मिला है, तो पानी कम मिला है
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिले। दूध की मात्रा ज्यादा है, वो हो जाएगा विलायक। इसी एग्जाम्पल को देखते हुए एक एग्जाम्पल और बताता हूं, रात भी हो गई है, माहौल भी टाइट है, दारू वाला। पौवा, पौवा जानते हो, पौवा जानते हो कि नहीं जानते हो? जी पौवा जानते हैं। पौवा एल्कोहल दारू वाला जानते हो? पानी के अंदर एल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है, मिलाई जाती है ना, मिलाई जाती है ना जी। दुई पौवा, तो किसकी मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है भाई? किसकी मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है, पानी की कि दारू की? पानी की कि दारू की बताओ? नहीं गुरुजी, इसके अंदर पानी की मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा, जिसका मात्रा ज्यादा है वो विलायक हो जाएगा। क्या ये तुम्हारे माइंड में घुस रहल बा कि नहीं घुस रहल बा? जी अभी भी कम समझ में आया? और आओ समझाते हैं। तुम्हारे यहाँ पानी और चीनी डाल के शिकंजी बनाई जाती है, बनाई तो जाती है, ये बात तो तुमने सही बोला। तो बताओ किसकी मात्रा शिकंजी बनाने में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? पानी की मात्रा ज्यादा, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो जिसकी मात्रा अमाउंट के हिसाब से, बेस पे, अमाउंट के हिसाब पे तय होता है किसकी मात्रा ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा। मात्रा को ही केमिस्ट्री की भाषा में सांद्रता बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, जो पानी हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई साहब विलायक। और चीनी क्या हो जाएगा, विले। ई माइंडवा में घुसा कि नहीं घुसा? एकदम अच्छे से घुस गए। और अच्छा नहीं समझ में आया? और समझाते हैं। एक होता है तुम्हारे यहाँ रक्षाबंधन दीपावली जब होती है ना, मिठाई बनती है, सबके यहाँ मिठाई बनती है। तो भाई मेरे, राखी के बंधन को निभाना वाली जो बहना होती हैं वो क्या करती हैं, वो दुकान जाती हैं, दुकान से खोवा वाली मिठाई लेकर आती हैं। तो जब खोवा वाली मिठाई लेकर आती हैं तो जो हलवाई लोग होते हैं, हलवाई लोग के परिवार से अगर कोई होगा तो हमको माफी दे देना, क्योंकि जो सही है वो सही है, हाँ, बहुत बुरा ना मानना, ठीक है। तो जो खोवा होता है, जैसे 50 किलोग्राम खोवा होता है ना भाई साहब, तो उसके अंदर 10 किलोग्राम वो मैदा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? मैदा। अब बताओ इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है? तो 50 किलोग्राम खोवा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा विलायक। ऐसे समझाओ। और जो कम है वो क्या हो जाएगा, विलेय। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूं, बस इतना समझ लो। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? आ नहीं आई, ठीक है भैया। चलो फिर इतनी तो तुम्हें समझ में आ जाए। बिजनेस है सर, क्या करें, गद्दारी करनी पड़ती है। अगर गद्दारी करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई उससे तालमेल नहीं है, हम तो टीचर आदमी हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस से हमारा कौनो लेना देना नहीं बा, ठीक बा? तुम खुशी अपनी जगह, हम अपनी जगह खुशी, हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया है। चलो जी, इतनी बातें क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो फिर क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ लूँ अब। तो बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने पदार्थ को बिलियन कहते हैं, या विलेय और विलायक के योग फल को भी बिलियन कहते हैं। जो तुम्हारा मन करे लिख लेना। बिलियन दो घटक को मिलकर बनाया जाता है, इसके अंदर विलेय और विलायक होता है। अब बात आ गई विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे भारत माता की जय बोल के। तो विलेय किसे कहते हैं जल्दी बता दो सर, और विलायक किसे कहते हैं जल्दी बता दो सर। आ जाइए जी, जल्दी जल्दी बता देते हैं हम। विलेय किसे कहते हैं जानते हो? लिखो, जब बिलियन में, देखो बिलियन में, बिलियन, छी 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 छी, तो बताओ बताओ बताओ, सारा मूड खराब। बिलियन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा या जिस घटक की मात्रा, लिख लो यहाँ पे, अच्छे से लिखो तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। जिस घटक की मात्रा, मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, उसे, उसे विलायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा लो, यहाँ पे डेफिनेशन अपने हिसाब से सर कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख दो विलायक, बात हो गई खत्म। लिख लोगे डेफिनेशन? यस सर। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? जी गुरुजी लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अगला डिफिनेशन बना लो गुरु। अगला डिफिनेशन क्या बनाओगे? विलेय वाला। अब बनाओ इसका विलेय का डिफिनेशन। क्या करोगे? बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होगी उसी का जस्ट उल्टा मारो। मतलब अगर हम तुमसे बोलें, क्या बोलें, अगर हम तुमसे बोलें कि इसी को कॉपी पेस्ट बोल दो, तो कोनो बुराई तो नहीं कर रहे हैं हम, तो तुम बोलोगे नहीं कोई बुराई नहीं है सर जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, बड़ाई किया करो, तुम लोग को रसगुल्ला खिलाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक जहां है वहां पे काटो, वहां लिखो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम विलेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम विलेय बोलते हैं। बात खत्म हो गई यहां तक। क्लियर जी? सर हेडिंग इंग्लिश में लिख दीजिए प्लीज। अच्छा जी, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं सोल्यूट। यू नो, आई एम नो अंग्रेजी,
देखो हमारी अंग्रेजी ना बहुत टाइट है। योर मदर फादर डज नॉट मैनर। देखो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। चलो भाई आगे देखो।